नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज 17 सितंबर शनिवार 2022 है। आज हम एक टेक्निकल एनालिसिस के टॉपिक पर बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है स्विंग ट्रेडिंग भारतीय बाजारों में। तो पहले हम समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, उसके बाद भारतीय बाजारों में उसको कैसे किया जा सकता है। और आप समझते ही हैं कि ये एक दिन का टॉपिक नहीं है, इसमें कई बातें हो सकती है और शायद बीच बीच में हम इसकी बात करते जाएंगे। लेकिन पहले टॉपिक से पहले एक और बात है, एक अनुरोध है, और वो है भाषा को लेकर। आप जानते हैं ये वीडियोस पहले अंग्रेजी में बनते थे, फिर ये हिंदी में बनने लगे, फिर ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में बनने लगे। फिर मुझे लगा कि मैं इतना वीडियोस तो बना नहीं पाऊंगा, पहले उसको अंग्रेजी में बनाता हूँ, फिर उसी वीडियो को हिंदी में बनाता हूँ। सो धीरे धीरे अप्रैल के महीने में वीडियोस बनने ही बंद हो गए। फिर मैंने शुरू किया कि हिंदी में ही बनाएंगे। फिर लगा कि अनुरोध ये था कि अंग्रेजी बोलिए, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों का मिक्स करके मैंने 2-1 दिन ट्राई किया है। एक कमेंट आया कि भाई आप अंग्रेजी हिंदी दोनों को मिक्स करते हैं, बड़ा इरिटेटिंग लगता है, और वो बात बिल्कुल सच है। मुझे बोलने में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ मैंने क्या कहा था, उसका अंग्रेजी अनुवाद करता हूँ, फिर मैं अंग्रेजी में आगे बोलता जाता हूँ, तब समझ में आता है कि अब इसको हिंदी में बोलना चाहिए, तो उस जो नहीं कहा था हिंदी में उसका अनुवाद करके मैं हिंदी में बोलता हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और बोलना भी मुश्किल है। तो जिसके पहले कि ये वीडियोस बनने फिर से बंद हो जाए, क्योंकि भाषा कौन सा करे इस संशय में न रहे, मैंने ये आपसे अनुरोध किया है कि मैं हिंदी में ही बोलूँगा। हिंदी भाषा सिर्फ हिंदी भाषी लोग नहीं समझते हैं, बल्कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, कनाडा में, आसाम में और बंगाल में भी अनेक प्रायः सब लोग हिंदी समझते ही हैं। ये सच है कि कुछ राज्यों में अंग्रेजी सरल होती है समझनी, तो मेरा निवेदन ये होगा कि भाई आप थोड़ी सी हिंदी समझ पाए तो समझ लीजिए। एक ही भाषा रखनी जरूरी है। 2 भाषा रखने के बाद ना दुविधा हो जाती है, और आप सुने होंगे दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो फिर वीडियोस ही नहीं बने, उससे तो अच्छा है एक भाषा में तो बनने लगे। तो मेरा निवेदन है और आपसे आदरपूर्वक इसको मान ले। सो माई सिंसियर अपॉलजीज फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर English. I am not able to make a mix or do it in both languages. Therefore, my request is that please accept it in Hindi. Please. धन्यवाद। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या फर्क है? इंट्राडे ट्रेडिंग हम कई वीडियोस इसकी बना चुके हैं और आगे कई बनाते जाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में फर्क होता है, और फर्क ये है कि जो कि नाम से ही समझ में आता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, उस दिन में पोजीशंस ली जाती है और क्लोज हो जाती है। स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशंस कैरी होती है, ज्यादा करके कैरी होती है। कभी वो कारण से बंद हुआ है वो दूसरी बात है, पर अधिकतर स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस कैरी होती है, यानी कि उसमें ओवरनाइट रिस्क रहती है। पर सिर्फ रिस्क नहीं रहती है, उसमें ओवरनाइट रिवॉर्ड भी होता है। अगर गैप आपके फेवर में होता है सुबह, तो वो आपको मिल जाता है। इंट्राडे ट्रेडर्स को वो गैप्स कभी मिलते नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग का फायदा ये है कि उसमें ट्रेड कम आते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट का, मोस्टली ज्यादा करके, तो आप स्क्रीन से हट नहीं सकते हैं और आपको दिन भर स्क्रीन के सामने ही बैठना पड़ता है, क्योंकि 5-5 मिनट जाते तो कोई देर नहीं लगती और ट्रेंड का रुख का बदलाव कभी भी हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में 5 मिनट का कोई नियम नहीं है, बल्कि स्विंग ट्रेडिंग में 5 मिनट के चार्ट काम में भी नहीं आते हैं, वो बहुत छोटे छोटे ट्रेड हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। स्विंग ट्रेडिंग प्रायः 30 मिनट और 60 मिनट और 60 मिनट से अधिक टाइम फ्रेम में भी की जा सकती है। तो अगर 30 मिनट भी लेके चलते हैं तो आपके पास एक सिग्नल हर 30 मिनट आता है। इसका मतलब है कि आपके पास काफी समय होता है, खुला मन होता है, आप अपने ट्रेडिंग पर और अन्य बातों का ध्यान दे सकते हैं या दूसरे काम भी कर सकते हैं। मैंने आंख गड़ाए बैठना स्क्रीन पर जरूरी नहीं है, और उसका एक फायदा भी है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, उनका बर्नआउट बहुत जल्दी होता है 5-7 साल में। उसके बाद वो ट्रेडिंग इंट्राडे कर नहीं पाते हैं, उसमें इतनी ज्यादा ताकत चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में शारीरिक मेहनत होती है दिन भर देखने की। स्विंग ट्रेडिंग में वो प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ट्रेड होते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग बरसों बरस चल सकते हैं। आपके स्किल्स अगर बन जाए तो आप जीवन भर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोनों बातों में फर्क है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अपने फायदे हैं, रिस्क नहीं होती है, कैपिटल कम लगती है। स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशंस आ जाती है। ओवरनाइट पोजीशंस की अपनी रिस्क होती है, पर अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है। पर अगर आपको स्पेशलाइज करना है किसी में, तो धीरे धीरे करके आपको स्विंग ट्रेडिंग में ही स्पेशलाइज करना चाहिए।
अब भारतीय बाजारों की बात करते हैं। भारतीय बाजारों में ना इंट्राडे ट्रेडिंग प्राय 2 इंडेक्स में आसानी से हो सकती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। वो इसलिए क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग को ना एक रेंज चाहिए दिन भर में। अगर निफ्टी 20 अंक के रेंज में दिन भर घूमेगा तो आपको क्या मिलेगा? भाग्यवश निफ्टी 150, 200, 100 अंक के बीच में घूमता है तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। बैंक निफ्टी 400-500 अंकों के बीच में दिन भर चक्कर काटता रहता है तो इंट्राडे ट्रेडर्स को उसमें कुछ मिल सकता है। लेकिन प्राय जो शेयर होते हैं वो दिन भर इतने सीमित रेंज में रहते हैं कि उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ निकालना बहुत ही मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असंभव है, लेकिन बहुत मुश्किल है। पर स्विंग ट्रेडिंग में दिन के रेंज का कोई मतलब नहीं है। आपको शॉर्ट टर्म रुख चाहिए। 4 दिन में अगर तेजी आ गई तो आप कमा लेंगे, तो 4 दिन में तेजी आ गई या 2 दिन में मंदी आ गई या जो भी हो, तो वहां पर आप केवल बैंक निफ्टी और निफ्टी तक सीमित नहीं होते हैं। प्राय सभी एफएनओ के एक्टिव शेयर्स आपको मिल जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो आपका ना दायरा बढ़ जाता है। आप ना करें ट्रेड उनमें, केवल बैंक में ही करें या निफ्टी में ही करें, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर एक मौका तो रहता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का अर्थ हो गया ओवरनाइट एक्सपोजर, ओवरनाइट पोजीशंस कैरी होती है, उसमें कैपिटल ज़्यादा चाहिए, पूंजी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होती है, उसमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है और उसमें शारीरिक मेहनत और मेंटल मेहनत कम लगती है। ये काम बरसों बरस किया जा सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में भारतीय बाजारों में तो कम से कम आपके पास काफ़ी बड़ा दायरा मिल जाता है। आपको इंडेक्स के अलावा शेयरों में भी आप स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड कर सकते हैं, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में संभव नहीं है। वहां ज्यादा फोकस आपको इंडेक्स पर ही देना पड़ता है, या इंडेक्स ऑप्शंस, वो तो एक ही बात हो गई, मैंने इंडेक्स ही समझ लीजिए उसको। हम आगे के वीडियोस में स्विंग ट्रेडिंग की और बहुत बातें करेंगे। मेरी राय ये है कि आप स्विंग ट्रेडिंग पर ध्यान दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो कमेंट्स आते हैं मैं सब पढ़ता हूँ। आप ही का कमेंट था कि भाई अंग्रेजी हिंदी इरिटेटिंग लगती है, और मुझे वो बात बिल्कुल समझ में आई। तो आपको जो समझ में आए, जो मन में आए, आप प्लीज़ लिखिए। आपके कमेंट से उत्साह बढ़ता है। और वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।